तो साथियों, हम किसी चैनल के पक्ष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। अगेन वही चीज़ है, आपके सामने साइबर सिपाही खुली किताब है। जो यहाँ खड़ा है, जो वीडियो है, वीडियो तो कुछ छुपा नहीं सकते ना। हम कुछ ऑपरेशंस अपने सीक्रेट रख सकते हैं, हमारी मजबूरी है और आप लोग उसका समर्थन भी दोगे, सम्मान भी करोगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, हम देशद्रोहियों के खिलाफ है, वो कोई भी हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो। आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मीडिया को दो धड़ों में जो बांट दिया है, आपस में ही इनको करा के अपना काम और आसान होने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, हेलो। ये सब जो अभी आपने देखा, जिनके कारण संभव हो पाया, अब समय है दोस्तों उनसे मिलने का। आप सब ने अपने इंट्रोडक्शन में एक सुर में एक ही चीज बोली कि हमने शुभम भाई का वीडियो देखा था, हमने होली दिवाली का वीडियो देखा, हमने वो वाला वीडियो देखा, हमने ये वाला वीडियो देखा, हमने जेएनयू का वीडियो देखा, हमने केजरीवाल का वीडियो देखा। हमें लगा ये हमारे दिल की आवाज़ है, हमें लगा ये तो यार मैं ही बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है। आप सब ने कमोबेश एक ही चीज़ बोली है, लेकिन आपने सिर्फ तस्वीर देखी है, वो कीलें नहीं देखी जिस कील पे ये तस्वीर टंगी है। इस तस्वीर का भार जिस कील ने अपने कंधों पे लिया हुआ है, मैं चाहता हूं आप उन कीलों से मिलो। आज मिलवा दूं, करवा दूं डिटेल में सबसे परिचय। ये तस्वीर है, शुभम नहीं है। शुभम को जिसने संभाला है ना, सबसे पहले हमारे जतिन भाई। एक बार जतिन भाई के लिए जोरदार तालियां। ये जतिन भाई ने जो नींव रखी, हम लोग कहीं, जैसे इन्होंने शुरू में बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में 20 लोगों के ग्रुप में पर्सनली कोई किसी को नहीं जानता था, ना देखा था, ना मिले थे। जतिन भाई से मेरी दोस्ती थी, वो भी सोशल मीडिया पे ही हुई थी। और हमने 2006 से 2011 तक 5 साल काम किया। मेरे और इनके घर के डिस्टेंस में किलोमीटर भर का भी फासला नहीं होगा, पड़ोसी हैं। 5 साल काम किया, हम मिले नहीं। 5 साल हमने एक साथ काम किया सोशल मीडिया पे, बिना मिले। मान सकते हो? 2011 में मैं और जतिन भाई पहली बार मिले थे, और ये 2013-14 में एक अलग खिचड़ी पक गई, एक अलग एक्सपेरिमेंट हो गया। हमने कहा यार सोशल मीडिया को, वही शक्तिशाली बम है, भगत सिंह बनना या बगदादी हमारे ऊपर है। तो भगत सिंह जी का नाम लेकर के भारत माता के चरणों में समर्पित करने के लिए अपने जो समय है, ऑफिस के बाद जो भी टाइम मिलता है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया। तो वो सोच जतिन भाई के दिमाग से आई। नेहा जी जो कि जननी है इस ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। कुछ छोटे छोटे हमारे जो मील के पत्थर थे वो पार होते गए, छोटी छोटी मंजिलें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो सोच भी छोटी होती है, लक्ष्य छोटे होते हैं। हम तो आज भी घुटनों के बल चल रहे हैं, उस वक्त तो कुछ भी नहीं थे। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी पूरी हुई। हमने कहा चल यार काम धंधे में लगते हैं वापस, अब क्या बचा है। तब नेहा जी वो शख्स थी जिन्होंने बोला कि शुभम जी, और जो लोग उस वक्त ग्रुप में होंगे, मेरे ख्याल से शायद आशित भाई आप भी थे शायद उस वक्त, तो या कोई भी होगा, रितेश भाई का है, आप हो गवाह इस बात के। मैंने कहा बंद करो यार, अपने अपने काम धंधे में लगे। नेहा जी के शब्द सुनिए और भगवान श्री राम का आशीर्वाद देखिए। नेहा जी ने कहा आप मत करो कुछ भी ग्रुप में, ग्रुप को बंद मत करो। मैंने कहा क्यों, जब करना ही नहीं तो ग्रुप को बंद करो। नहीं शुभम जी, ये ग्रुप एक दिन इतिहास लिखेगा। यही शब्द थे जो लोग पुराने उस वक्त के ग्रुप में होंगे। नरेश भाई भी थे उस ग्रुप में, हाँ आप थे। नहीं, ये ग्रुप एक दिन इतिहास लिखेगा। लिख रहे हैं या लिख दिया, या अब तो बहुत कुछ लिखना है। तो ये वो कीले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तस्वीर को संभाला, जिसको आप देख के साइबर सिपाही से जुड़े हो। और मेरे को मोबाइल देना, नेहा जी को कॉल करना है। आप नेहा जी को फोन मिलाओ, तब तक मैं, आप आओ ना मेरे भाई, एक सेकंड आइए ना। ये किसका नाम है? मैंजी लिखा है, ये मंजूर आलम है बेसिकली। 12:06 मैंने जो अभी लोगों की बात की ना, मंजूर आलम मेरे दोस्त जिन्होंने साइबर सिपाही का लोगो बनाया। अभी बैठे बैठे मैं देखो वीडियो आ रहा था, मैं कुछ फ़ोन पे कर रहा था, मैं व्हाट्सअप चेक किया मैंने थोड़े से कि देश जोड़ दुनिया में क्या चल रहा है। मंजूर भाई का क्या मैसेज है? भाई ऑफिस में मैं फंसा हुआ हूँ, काफ़ी अफसोस हो रहा है। साइबर सिपाही का एक सिपाही काम में फंसा रह गया। अभी और भी अच्छे दिन और खुशियाँ का अवसर मिलेगा, ज़रूर मैं आऊँगा।
मेरे तरफ से सभी साइबर सिपाहियों को शुभकामनाएं। जय हिंद भाइयों। थैंक यू। मंजूर आलम भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, शिद्दत साइबर सिपाही की, मैं कल से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। कल जब हमने ये ऑपरेशन किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ये थे, प्रभाष भाई रूम में थे, इन्होंने देखा क्या पागलपन है। हमारे पास में सबके नंबर्स हैं, आपको मालूम है, लेकिन कई बार ये होता है, हम कोई भी पोस्ट करने से पहले उसको कंफर्म करते हैं कि ये वैलिड है नहीं है, जो भी चीज़ें होती है। अब यहाँ तो नहीं बोल सकते पब्लिकली, ये तो खैर हमारे रूम में थे उस वक्त, इन्होंने देख लिया हल्का सा नज़ारा कि कितने पागल हैं ये लोग। मैं, हक है, मेरा बड़ा भाई है, बुरा भी मानते हैं, डांटता ही बहुत हूँ मैं इनको, सब बर्दाश्त करते हैं, सब सहते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन है पागल, फिर भी लगे रहते हैं। किसके लिए? भारत माता के लिए। लगा नेहा जी को फ़ोन? मिल रहा है? हाँ, घर पे वो गई भी है ना उनके। तो बस लगा के छोड़ दीजिए ताकि वो सुन लेंगी। नहीं, बात नहीं, बस आप लगा के छोड़ दो, वो तो वो सुन लेंगी। नेहा जी, जय श्री राम। और क्रिएटिव ग्रुप नहीं खुल रहा यार, अपना क्रिएटिव ग्रुप कहाँ खो गया? क्रिएटिव ग्रुप, अच्छा ये रहा। एक तो ग्रुप इतने सारे हैं ना, हमें खुद ही कई बार समझ नहीं आता व्हाट्सएप में कौन कौन से हैं, इसका भी कोई रास्ता। लाइन पे है तो नेहा जी का जो मैंने आपको बताया, अभी हमारे साथ लाइन पे बनी हुई हैं, जननी है साइबर सिपाही की, और पुराने साथी अभी जगह गवाही दी है। जब मैंने बोला कि यार इसको बंद करें, काम धंधे पे लगे हैं, अब क्या है, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना ऐसा कुछ होगा। नेहा जी के उस वक्त पे ये शब्द थे कि शुभम जी इस ग्रुप को बंद मत करो, ये ग्रुप एक दिन इतिहास लिखेगा। आज वो इतिहास लिखा है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले तो हम लोग एक बार हृदय से नेहा जी के लिए, जतिन भाई के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये इस शुभम को इतना पागलपन करने की, बेखौफ लड़ने की, कुछ भी कर गुजरने की जो ताकत दी है ना पीछे ऐसे भाइयों का, नेहा जी का, इनका सपोर्ट है। और इनके अलावा अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो वास्तव में अब आपकी शायद आंखें भी नम कर दें, शायद आपके रोंगटे भी खड़े कर दें, क्योंकि मेरी तो आंखें ऑलरेडी भीगनी शुरू हो गई हैं। अगली स्लाइड पे आइए। कहाँ है हेमंत? पानी की बोतल ले आ यार, तुम तो फिर करोगे। आजा। हेमंत भाई का ये वो शख्स है जिसको आज आप साबुत देख रहे हो। क्या आप लोग मान सकते हैं कि ये जो एसटीएफ टीम है, इनमें से आधों से मैं पहली बार मिल रहा हूं? मान सकते हो? सुबह से आपने जो प्रेजेंटेशन देखी, जो चीजें देखी, आपको लगा होगा कि ये तो साथ में रहते होंगे, घर आसपास होंगे, एक साथ में काम करते होंगे। क्या आप यकीन कर सकते हो कि इस एसटीएफ टीम में से आधे लोगों से मिला ही पहली बार हूं मैं? ये साइबर सिपाही है। कैप्टन हेमंत से पहली बार मिला हूं, कैप्टन मनीष से पहली बार मिला हूं, ये तो खैर हमारे लोकल में घर के आसपास है, इन सबसे मिला हूं। मेजर चेतन हॉस्पिटल में इस वक्त, वो नहीं आ पाए, इंजेक्शन पे चल रहे हैं, दवाइयों पे चल रहे हैं। और ये बात भी उन्होंने मुझे कल रात को 11 बजे बताई है, क्योंकि कल रात को 10:59 तक वो कोई टास्क कर रहे थे। उन्होंने छुपा के रखा मुझसे कि मैं बीमार हूं। जब टास्क पूरा हो गया तब 11 बजे बोले कि भैया आई एम डेड, मैं चित हूं। हमारी आंखें भीग गई। ये साइबर सिपाही, कल्पना कर सकते हो क्या है यार, हम कोई फौज में हैं, हम कोई सरहद पे लड़ाई कर रहे हैं। ये त्याग, ये तपस्या, ये बलिदान मैंने अपनी जिंदगी में, यकीन मानो तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना में देखा है। लेकिन उसके बाद में अगर कहीं देखा है अपने होश में, तो मैंने साइबर सिपाही में इन बच्चों से देखा, इन लड़कों से देखा है। सबसे पहले हफ्ते भर पहले हमने इसको पोस्ट किया। ये मैं क्यों बार बार पागल बोलता हूं, ये मेरी बहुत डांट खाते हैं इनको। जैसे अभी रितेश भाई ने बोला, निष्कासित किया था मैंने उनको, फिर वापस आ गए। कहते ना कि घर वापसी तो होनी है, सब अपने घर के ही हैं, पर बाप जैसे कहते ना कि बेटे को कि थोड़ी सी दुनियादारी देख ले, चल एक बार घर से निकाल देता है। ये क्यों इतना सम्मान देते हैं, क्या मानते हैं? और मैं इनका रिश्ते में क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं, पर यह समर्पण का भाव है जिससे साइबर सिपाही बनाए। चेतन हेमंत भाई का एक्सीडेंट में 12 हड्डियां या 14 या कितनी थी, 11-12 ही होंगी।
36 दिन हॉस्पिटल में रहे हो, 1 दर्जन हड्डियां टूटी, 36 दिन अस्पताल में। और उस वक्त पे हेमंत भाई को, कैप्टन हेमंत को जो जिम्मेदारी दी हुई थी वो थी फेसबुक के इनबॉक्स की। शुरू के तो जो कष्ट के दिन थे, जो मेजर ऑपरेशन थे, सारा कुछ करके हमें नहीं मालूम था कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक दिन वैसे ही बात हुई, फोन किया, फोन नहीं उठ रहा, मिल नहीं रहा, तो मेरे को वैसे गुस्सा है। मैंने कहा इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे होके ऐसी बचकानी हरकत। फोन उठा, मैंने डांट दिया। वहां से बताते कि शिवम भाई सॉरी, मैं आज रात तक पूरा काम कर दूंगा। मैं कहा होना चाहिए आज रात तक। इन्होंने सारा बैकअप पूरा कर दिया और अगली सुबह मुझे बताया भाई मेरी 12 हड्डियां टूटी हैं। रुला दिया इसने मेरे को। पांच दिन तक आईसीयू में ट्रॉमा सेंटर से मैंने अपने दिल में ग्लानि हो गई, यार मैंने कैसे डांट दिया अपने छोटे भाई को। अब मैं भी उस जगह पे गलत नहीं, मुझे थोड़ी पता है क्या हुआ है, पर इसका बड़प्पन देखो। डांट खाई तब नहीं बोला कि मैं बेड पे हूं, हॉस्पिटल में हूं, पहले टास्क पूरा किया। टास्क होने के बाद कहते भैया ये मेरी ये हमारा एसटीएफ रूम है। मैं मोटा मोटा, क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, हम इसकी स्क्रीनशॉट पब्लिक नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखो अच्छा यहाँ धुंधला, ये भी ठीक है। एसटीएफ में भी रात को हमारी वही बात हो रही थी। मोरलेस सारे लोग रो पड़े थे उस टाइम पे। नेहा जी थी, जतिन भाई थे, सब लोग थे। जब इन्होंने बताया, इमरजेंसी में हमने एसटीएफ में रात को ऑनलाइन मीटिंग करी। जो हमारे एसटीएफ ग्रुप में मैं हूँ, हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, ब्रिगेडियर्स के बाद में हमारे कर्नल्स हैं, हमारे मेजर्स हैं, कर्नल्स, लेफ्टिनेंट, कैप्टन्स, सिपाही, पूरा एक पैरेलल आर्मी की तरह हमने उसको बना रखा है। वो किस लिए? क्योंकि आर्मी ही वो संस्था है जिसमें अनुशासन होता है, और हमने इसको साइबर सिपाही भी नाम दिया। और इसी पैटर्न पे हमने अपनी टीम बनाई है ताकि हम हमेशा अनुशासन में बने रहें। तो वहाँ पे ये चर्चा हुई। उसके बाद में हमने इसको फेसबुक पेज पे भी लिखा लोगों से कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में मैसेजेस मत भेजो, कैप्टन हेमंत का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे बाकी कैप्टन्स अलग अलग टास्क में बिजी हैं। और लोगों ने हमें सपोर्ट किया भी। अगले उस पे आइए, ये पड़ा हमारा चेतन हेमंत। है चेतन ही बार बार निकल रहा, वो तबीयत खराब है ना। ये देखो, दिखा दो। नहीं पीछे आके, ये है हमारे हेमंत भाई। आप में से बहुत लोगों को मालूम है, कुछ को मालूम है ये वाला फेसबुक पे कौन, आप लोग से पुराने जुड़े हुए हैं। ये कल से क्या कर रहे मेरे भाई यार, इसने ही तो नंबर निकाले थे रात को 1 करोड़ रुपए दे करके वो तो 1 करोड़ का किस्सा कभी और आकर विस्तार में बताएंगे। ये हमारे काम करने के तरीके हैं, मीडिया से कैसे काम करवाना है। फिर हमारा दूसरा पागल, आ जाओ। हमारे कैप्टन मनीष, कुआलालंपुर से, इतने वेले हमने पोस्ट की नहीं, कॉलिंग कैंपेन की पहले ही शुरू हो जाते थे। अरे भाई पब्लिक को तो करने, नहीं मैं पहले करूंगा, मैं पहले। रेस लगती है। मैं साथियों जनवरी 2015 में एक सीक्रेट भारतीय सेना के अभियान पे मैं बॉर्डर तक गया था, पाकिस्तान बॉर्डर तक, कश्मीर से आगे, 128 एडीए रेजिमेंट। वहाँ पे मेरी मुलाकात जब भारतीय सेना के आला अफसरों से हुई, ब्रिगेडियर से हुई, जो जेन्युइन असली ब्रिगेडियर, हमारे से नकली वाले नहीं, असली वाले जो ब्रिगेडियर थे, कर्नल साहब थे, और सिपाही थे। जो हमारे जो जीप मुझे मिली थी उसके जो हमारे सहायक भैया थे, जो ड्राइवर भैया थे, वो गाजियाबाद और मेरठ के थे। तो बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। और उन लोगों ने बताया मेरे को कि सर जब भी कोई ऑपरेशन होता है, कभी भी हमें लीड मिलती है कि यहाँ पे टेररिस्ट है या कोई भी ऐसा हाइड आउट, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो हमारे में लड़ाई होती है आपस में, कौन जाएगा। वो दिन था 2015 का, और अब ये है 2005 का। 2005 में मैं कश्मीर गया था। वो दिन था कश्मीर का। और उसके बाद ये साइबर सिपाही है। कोई भी ऑपरेशन करोगे ना, इनमें होड़ लगती है, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। एक बार इनके लिए तालियां। कैप्टन मनीष को भी हमने एक बहुत गंभीर टास्क दिया हुआ था, जिसको कि हमने सेंसर्ड रखा था आज की प्रेजेंटेशन में। ये उस टास्क में बिजी थे। पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी, डांट भी खा लेते हैं, फिर भैया करके गले लगा लेते हैं। हुआ नहीं, मैं फिर गुस्से, मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, तुम्हें सेंसिटिविटी नहीं पता, कितना नाजुक चीज़ है, इज्जत लगी हुई है देश की दाव पे, इतना बड़ा हुआ है, देश में दिमाग बढ़ती जा रही है, गद्दार कुछ भी करके यार वो रिपोर्ट मेरे को चाहिए। इन्होंने रिपोर्ट मेरे को टाइम से पहले दी, टाइम से 11 मिनट पहले, 11-12 मिनट डेडलाइन को ऐसे मैच करते थे, 11 मिनट पहले वो रिपोर्ट एकदम बन के मेरे पास में आ गई।
उसके बाद में ये फोटो भेजी। इनकी तो बिटिया कितने दिन की थी तब? 3 दिन की, 8 दिन की, ऐसे ही कुछ था, 4-5 दिन की बिटिया थी। भाभी जी भी हॉस्पिटल में, नन्ही लक्ष्मी हमारे घर की वो भी हॉस्पिटल में, ये भी रुला गया। इनके लिए क्या करें? तालियां बहुत छोटी चीज है। एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, ये सब कुछ आपसे सीखा है, ये सब कुछ अनुशासन, एवरीथिंग वट एवर जो भी हमने सीखा है वो सब आपके डांट से सीखा है। अगर अगर जब तक आप डांटेंगे नहीं, हम लोग मतलब उसको ये सोचेंगे कि नहीं प्यार नहीं मिला, तो वो करना है, उसके लिए आपकी डांट जरूरी है। तो हमारे चीफ डांटते बहुत हैं और उससे ज़्यादा प्यार भी बहुत करते हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करूं, इफ़ यू अलाउ, एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि जैसे अभी आप लोग 30 लोग आए हो, 29 या 30 लोग हो यहाँ पे, तो आप लोग बड़े ही अच्छे और मतलब छांट के आए हो आप लोग। जब हम शुरुआत में मैं ऐड हुआ ग्रुप में, तो उसमें 50 की लिमिटेशन हुआ करते थे व्हाट्सएप में, तो 50 लोग होते थे और ऐसे ऐसे कई सारे 20 ग्रुप थे। तो हम लोग 4-5 ग्रुप में थे, तो देखते थे कि कभी क्या होता था कि 4 लोग आपस में लड़े पड़े हैं किसी एक पॉइंट पे। असित भाई आप असित भाई जानते ही हैं, 4 लोग, 2 लोग आपस में मुहा मुही कर रहे हैं, 2 लोग आपस में इधर उधर, 2 लोग एक दूसरे को बंदूक ताने हुए बैठे हैं। अब उनको कंट्रोल कैसे करना है? तो सबसे बढ़िया क्वालिटी हमें चीफ की ये लगी, कंट्रोलिंग पावर। हैट्स ऑफ टू यू, कंट्रोलिंग पावर। और उसी का नतीजा है कि किसी को निकाल भी देते थे, फिर बाद में ऐड करना, ताकि ये चलता रहे। तो थैंक यू एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सर। बहुत खुश रहो, भगवान आप सबको बहुत लंबी उम्र दे। और अगले पे आते हैं। इस तरह के, नहीं पीछे आ जाओ आप। इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये तो हमने 2 वो रखे हैं, मैं क्या गिनवाऊं। नेहा जी सुनिएगा, अब आप कीले ने कैसे इस तस्वीर को संभाला है, उन कीलों की ताकत सुनिएगा। जिस लड़की की सगाई हो रही हो, अपने एक हाथ पे मेहंदी लगवाई उस लड़की ने, दूसरे हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाई। क्यों? क्योंकि विमेन विंग में जो हमने बताया अभी, कोई बहुत बड़ा टास्क दिया था, जिसकी अध्यक्षा वो हैं हमारी महिला विंग की, तो उन्होंने ये बोला कि मैं अध्यक्षा होने के नाते अपने दोनों हाथ पे मेहंदी लगवा के नहीं बैठ सकती, अगर मेरी सिपाहियां काम कर रही हैं तो मैं भी उनका योगदान दूंगी। उस लड़की ने टास्क पूरा होने के बाद में दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवाई। नेहा जी हमारे फोन पे भी बनी हुई हैं, ये तालियां एक बार नेहा जी को अच्छी सुनाई दें। ये त्याग और समर्पण सुन के लगेगा कि कोई बॉलीवुड के कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा शुरू हो गया, शायद ऐसा लगेगा, पर मेरे ख्याल से जो आपने सुबह से प्रेजेंटेशन देखी है, इसको आप बॉलीवुड ड्रामा नहीं कहेंगे। ये तो सब गवाह है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, निकालना, जोड़ना, डांटना, सब करना, अनुशासन, क्या क्या नहीं देखा आशीष भाई आपने, नरेश भाई क्या नहीं देखा आपने ग्रुपों में, रितेश भाई, ये साक्षात प्रमाण, इधर आ दो ना, ये एक प्रमाण बैठा है। कितनी बार आप, 1 बार निकले, 2 बार? एक ही बार आपका निकाला हुआ है। ये यहाँ इनके अनुशासन पे हुई कार्रवाई, ये गए, आज घर वापसी है, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है। और मेरे को, मैं आप लोग के सबके हाथ जोड़ता हूं, इस टीम के हाथ जोड़ता हूं कि आपने क्यों मेरे को इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इतना अधिकार दे दिया। मैं कुछ भी बोल देता हूं, लेकिन हक से बोलता हूं। मुझे पता है कि ये सब हम देश के लिए कर रहे हैं। आज मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूं, फोन ऑफ है सबके। हमारे को आधिकारिक तौर पे विभीषण ने यह खबर दी है कि रावण की लंका में एक टीम बैठाई गई है, उस टीम का नाम है साइबर सिपाही को वॉच करने वाली टीम। इशारों में समझ जाओ, दोबारा बोल देता हूं। विभीषण ने खबर दी है कि रावण की लंका में बड़े में एक टीम हायर की गई है, साइबर सिपाही मॉनिटरिंग टीम। यह हमारी जीत है। हमने लंका में कैमरे लगवा दिए, लंका में रावण बैठ के बंदों को हायर कर रहा है कि ये पागल लोग क्या करते हैं, देख तो लो साइबर सिपाही वाले। किसका योगदान है इसका? जतिन भाई का। जनिका 5 साल की थी,
हमारी बड़ी बिटिया, जतिन भाई की बिटिया, उस वक्त 5 साल की थी। नोज ऑपरेशन हुआ था, ENT टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ। क्या ऑपरेशन था फिर बता नहीं पाऊंगा। उस बच्ची को डिस्चार्ज करवा के इन्होंने कैब में, टैक्सी में रिश्तेदार के साथ घर भेज दिया और मेरे साथ हॉस्पिटल से एक उस मिशन पे चल दिए। अगर हम 5 मिनट भी देरी कर देते तो वो मिशन पिट जाता और वो 1 महीने की हमारी तपस्या कूड़ा हो जाती। ये जतिन भाई, ये साइबर सिपाही है। फूल सी नाजुक बच्ची, 5 साल की, कलेजे का टुकड़ा, उसको ड्राइवर के साथ कैब में, टैक्सी में रिश्तेदार के साथ घर विदा कर दिया और उस ऑपरेशन को पूरा करने चल पड़े। जो ऑपरेशन अगर हम उस वक्त पे नहीं करते तो महीने भर की तपस्या फेल हो जाती। चेतन भाई, मेजर चेतन, अभी बताया 10:59, 11:59 जो भी रात का टाइम था, तब तक टास्क पूरा करके फिर बोले कि आई एम डेड। और हमारे साथ में जितने लोग हैं, ये इनका भी किस्सा एक बड़ा महान है। कैप्टन समीर, आ जाओ जी। कैप्टन समीर बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। आपको क्या हुआ, टाइफाइड हुआ था? जब डेंगू, जब आपने मुझे कहा था कि मैं घर आते ही STF में शामिल होऊंगा, वो तब के वो लंग्स का था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, हमने अपने, ये STF में नहीं थे उस वक्त, ये हमारे नॉर्मल ग्रुप में थे, G7 में थे। आप शायद G7 में थे ना? ये हमारे आप टेक्निकल समझ रहे हैं, G7 G6 हमारे ग्रुप्स के नाम है। ये हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे। ये हमारे G7 में थे और मेरे को और हमारे को किसी ऑपरेशन के लिए टीम कम पड़ रही थी, तो हमने उसमें बोला कि भाइयों कौन कौन अपना टाइम हमें दे सकता है, कौन कौन हमारे साथ हेल्प कर सकता है, मेरे को फटाफट मैसेज करो ताकि मैं सबको कोई ना कोई टास्क दूं। हर आदमी अपना अपना काम करेगा, जैसे बोला ना, एक्सपर्टीज को यूज करके हम ये करें, ये वाला बंदा ये करे, झाड़ू वाला झाड़ू लगाए, पोछा वाला पोछा लगाए, सीए वाला साफ करे, तो यहाँ सेटअप हो जाता है हॉल का। इसी तरह से साइबर सिपाही में वीडियो वाला वीडियो, ऑडियो वाला ऑडियो, रिसर्च वाला रिसर्च, नंबर ढूंढने वाला नंबर ढूंढे, इस तरह से काम करें। तो समीर भाई का, अब तो कैप्टन समीर हो गए हैं, कैप्टन समीर का तब वो आता है कि मेरे को मेरा निवेदन, मेरा आवेदन स्वीकार कीजिए। मैंने कहा अभी आप कहाँ पे हो? बोले डिस्चार्ज हो रहा हूँ हॉस्पिटल से। तो बैठा, तो मैंने कहा ये सब पागल है। इनके लिए तालियां अगर समीर भाई के लिए, क्या बताऊं यार, मतलब इतनी वेट नहीं करी कि डिस्चार्ज होकर घर पहुंच जाऊं, सांस ले लूं, फिर शाम को कर दूं, बोले यार कहीं वो बंद ना कर दें, ये चीफ पागल है, ये पागल है, चीफ बड़ा पागल है। तो और उसके बाद हमारे गौरव भाई की तपस्या है। आदो गौरव भाई, ये हमारी पहली मीटिंग में भी यहाँ पे थे और आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बल्कि एक वीडियो जो हमारा व्हाट्सएप पे सबसे बड़ा हिट हुआ है, होली दिवाली दशहरे वाला, वो नहीं, अच्छा वो तो विवेक भाई ने पूछा था, इनका भी जिक्र था। ये हमेशा मुर्गे का काम करते हैं, बांग लगाने का, मतलब ये हमें सोने भी नहीं देते। इनका टाइम ही ऐसा है 5 बजे 5:30 बजे आना। आज हम सुबह, कौन आया था अपने रूम में? अच्छा आप ही आए थे। ये रूम में आए तो ऐसी आंखें भारी भारी थी। और पिछली बार भी ये हुआ कि गौरव भाई ने, हम लोग रात भर काम करते हैं, सेमिनार से एक दिन पहले आपको पता है सारा बनाना होता है, कितना भी थके हुए हों, आपने देखा अभी मैंने एक दवाई भी खाई थी, गोली खाई थी। इन लोग का ये काम होता है कि सारा काम होने के बाद में शुभम भाई को साइड में रख दो, उनको जितना आराम कराना है, जो कराना है। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे सारा बर्डन अपने कंधों पे लेते हैं, और वो क्या क्या छोटे छोटे काम है, क्या क्या बड़े बड़े काम है, जो जितकी जैसी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में काम करते हैं। उस कैपेसिटी में सबसे ऊपर टॉप पे गौरव भाई का नाम है। ये ग्राउंड लेवल पे जो हमें सपोर्ट करते हैं दिल्ली के अंदर में, वो सपोर्ट वाकई काबिल तारीफ है। फिर हमारे विपिन भाई, आओ जी। अभी इसके बाद हम आज अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे इसी सेमिनार में। इसका श्रेय हमारे एक भाई है, वो भी व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज भेज रहे हैं, प्रतीक भाई राजकोट से हैं, गुजरात से। 4:44 तक प्रतीक से मेरी कब तक चैट हो रही थी? रात को 4:44 तक ना। टिकट्स बनी बनाई थी,
18 तारीख कब थी, 18 को तो आना था, 17 को कैंसिल, 17 की शाम को कैंसिल कराई बनी बनाई टिकट किसी कारण से, उनके घर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो गई थी, वो नहीं आ पाए। लेकिन सोचो वो बंदा यहाँ नहीं आ पाया, क्या पड़ी है, ठीक है सेमिनार हो रही है, दिल्ली की टीम है, हो जाएगी। गुजरात से 4:44 तक रात को मेरे साथ हमारे एसटीएफ रूम में, हमारा एक टेक्निकल रूम भी है, टेक्निकल रूम में बने हुए थे, वेबसाइट की जो भी बारीकियां थी, जो फाइनल टेस्टिंग होनी थी, ये इधर लगे हुए थे। इनको घर में इमरजेंसी में जाना पड़ा, वरना हमने रूम लिया हुआ था ऊपर रुकने के लिए सारे काम के लिए। ये घर जाके भी, वो घर जाके नहीं सोए, ये लगे हुए थे 4:40 तक, सारी 4:45 तक सारे लगे हुए थे। आज वो वेबसाइट लॉन्च करेंगे, इसका पूरा पूरा श्रेय 2 लोग को जाता है, राजकोट से प्रतीक भाई और हमारे गाजियाबाद से विपिन भाई। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अवार्ड कर दे, है ना। मैंने आज सुबह एक चीज बोली थी, जब ये हुआ था कि मीडिया में लंका में हायरिंग होनी शुरू हो गई है कि इनके ऊपर कैमरे लगाओ, इनकी मॉनिटरिंग करो। क्या फर्क है, हम लोग भी सारे दिन यही करते हैं। हमने कल क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की खबर निकाली, उनको बोला कि शहीद होते हैं, सेना का जवान मरता नहीं है, शहीद होता है। इसी तरह से मीडिया लगातार इस फिराक में है कि साइबर सिपाही कोई गलती करे और साइबर सिपाही की नाखून बराबर गलती होएगी और वो हमारे को इतनी बुरी तरह लपेटेंगे, हमने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मीडिया खार खाए बैठी हम लोगों से। लेकिन केस वाला बहुत सारी धाराओं पे आपका भाई ऑलरेडी उनके निशाने पे है। लगी हुई है ऑलरेडी, और बहुत बड़े चैनल, छोटे मोटे नहीं, उन पे सब कुछ है। 24 घंटे लाइव आने की ताकत है, बेशुमार पैसा है, संसाधन है, सब कुछ है उन पे। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास उनसे ज़्यादा है। हमारे पास में सच की ताकत है, हमारे पास में सोशल मीडिया की ताकत है, हमारे पास में आप लोग हो, हमारे पास जतिन भाई, हमारे पास एसटीएफ टीम है। हम डरने वाले नहीं है, हम लगे हुए हैं, जो होगा देख लेंगे। जब कोई देश की राजधानी में खड़े होकर के किसी यूनिवर्सिटी से, विद्या के प्रांगण से बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और कोई देशभक्त कह के ऐसे गद्दारों की जीभ काट लो तो वो देश में दंगे कराने वाला हो जाता है। इशारा काफ़ी है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं और कई जगहों पे वो चल रहा है, देखेंगे जो होगा। खैर, तो इन लोगों ने जो मॉनिटरिंग टीम बनाई है उसमें एक चीज़ आज सुबह मैं वैसे ही बोल रहा था, अब ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया दोस्तों। आप लोगों में से आज जितने लोग भी यहाँ से जाएंगे, मेरा तो मन है कि सब लोग साइबर सिपाही से जुड़े, फॉर्मली जुड़े, जो हम हमें पूरा एक रूपरेखा बनाएंगे, या जिसके भी दिल से जिस दिन भी आवाज़ है जुड़ने की, आपका स्वागत है, आपका घर है साइबर सिपाही, जुड़िएगा। और मेरी इस बात को मानिएगा कि हमारा जो अनुशासन है, जो काम करने का तरीका है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। मैं आपको वचन देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोल सकता, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, उनको हम सलाम, हम उनके पैर की धूल भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोग हमें अपना भरोसा दें, हम इस देश को, आपको नहीं, आप भी तो इस टीम का हिस्सा हो, हम इस देश को भ्रष्ट मीडिया से मुक्ति देंगे, ये वादा है। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, हम उनको ढूंढ रहे हैं, हम उन पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो हमारे पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें जीतेगा कौन? हम तो वैसे ही जीतेंगे। क्यों? उन पे सारे संसाधन है, सब कुछ है। मैं एक चीज बोलता हूं, आज सुबह वैसे ही बातों बातों में निकल गई थी, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, हम दिल से जुड़े हैं, ये हमारा अभियान है, उनकी जॉब है। ये बहुत बड़ा फर्क है बेसिक। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए, जो मेरे दिल में है, मैं किसी भी चीज से, ये ऋण है मेरा, कर्ज है, और मेरा क्या भारत माता के लिए कर रहे हैं, फिर भी चीफ होने के नाते, परिवार का मुखिया होने के नाते मेरे दिल में है, जतिन भाई आप मेरा साथ दो प्लीज, हम अपने बच्चों के लिए, इन एसटीएफ टीम के लिए, ये रखे सारे, आप हेल्प करोगे नीलेश भाई और रितेश भाई या गौरव भाई, आप हेल्प करोगे नाम के साथ। आज साइबर सिपाही के 2 या 2.5 साल के बनने के बाद आज पहली बार हमारी टीम सामने आ रही है। हम पर्दे के पीछे थे, मैंने बताया कि ऋणी है, ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। जिसकी फूल सी बच्ची हॉस्पिटल में हो, जिसकी 12 हड्डियां टूटी हुई हो, हम एक
किसी भी चीज़ से इनको वो नहीं कर सकते, पर मन के मेरे भाव है, आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। आप लोग की अनुमति हो तो इनको मैं 5 मिनट और लग जाएंगे, ये करना ज़रूरी है, इनका हौसला बढ़ेगा। सबसे पहले हमारे मेजर चेतन भाई हमारे पास आज यहाँ है नहीं, तो ये चेतन भाई के लिए है। चेतन भाई की तरफ से गौरव भाई आप रिसीव करेंगे। यह हमारे चेतन भाई जो रात को 11 बजे बोलते हैं आई एम डेड नाउ, ये चेतन भाई का ही है, आप रखिए। हमारे गौरव भाई के लिए तालियां। और मनीष भाई, हेमंत भाई, विवेक भाई, कैप्टन विवेक। अच्छा, वो तो कैमरे के पीछे है। शुभम भाई, इस ट्रॉफी में एक और पार्टनर बनता है। वैसे तो आप सभी पार्टनर हो, ठीक है, लेकिन विपिन इसमें भी बना लो। तुम्हें जीत में शक है नहीं? अच्छा लगा। तो भाई मेरे लिए का कांटे लगे, ये तो अलग ही पार्टी बना रहे हैं। कैप्टन राज आज यहाँ पर मौजूद नहीं है इस सेमिनार में। कैप्टन राज हमारे पास हैं, कैप्टन राज के लिए उनके लिए बताइए। प्रतीक मनियार भाई, कैप्टन प्रतीक मनियार। प्रतीक मनियार हमारे वेबसाइट वाले को आगे भाई, प्रतीक मनियार का भी प्रतीक मनियार का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हेलो, जैसे सब्जी के ठेले पे ताज़ा ताज़ा सब्जी होती है ना, पानी छिड़की हुई, ये हमारा पानी छिड़का हुआ सिपाही है प्रतीक मनियार, सबसे ताज़ा, सबसे नया। और कैसे बना, हमारे को ईमेल आता है एक दिन कि हमारे कुछ डोमेन्स थे, वो सब अगले सेशन में होगा, शायद लंच के बाद कर लेंगे, वो दूसरा सेंसिटिव सेशन है। हमारे कुछ ग्रुप्स हैक कर लिए गए व्हाट्सएप के, हमारे कुछ डोमेन्स थे वो हाथ से निकले। एक ईमेल आता है कि जी मैं साइबर सिपाही को एक वेबसाइट गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब बहुत सारे ऐसे आते हैं, भाई आप समझ सकते हैं हम लोग को कितना प्रेशर है। तो मैंने भी यूजुअली जैसे होता है, मैं कहा ओके गो अहेड, कर दिया। थोड़े दिनों में एक बात है cybersipai.org हमने ले लिया। मैंने कहा डोमेन किसने ले लिया, जब टेंशन हो गई कि ये क्या हो रहा है, अपना डोमेन एक निकल गया हाथ से। प्रतीक मनियार उस दिन हमसे जुड़े और कल रात को 4:44 4:45 तक ये वेबसाइट को पूरा करने के बाद सोए हैं। तो प्रतीक भाई के लिए एक बार तालियां। सबसे नया सिपाही है हमारा, उस बच्चे का हौसला बढ़ेगा। विमेन विमेन विंग की हमारी जो कमांडो पूजा। विमेन विंग से पहले हमारे पंकज भैया चले गए क्या? अच्छा, उसके अलावा हमारे शुरू से जब व्हाट्सएप के ग्रुप से बाद हम फेसबुक पे आए थे, तो क्रिएटिव हमारी जो चीज़ें थी, जो हमारे ये सारे आपने ऑपरेशंस देखे, इनके फटाफट पोस्टर बना रहा, आमिर खान का, स्नैपडील के नंबर देना, ये सारे काम, क्योंकि जैसे आपने बोला था कि सेग्रीगेट करें, टीम कराएं, जिसका भी वो होता है, तो इस तरह से हमने किया हुआ था। क्रिएटिव में अमर गोसर भाई है नहीं, लेकिन जिक्र करना ज़रूरी है। अमर गोसर भाई ने शुरू से पूरा क्रिएटिव कैंपेन को हमारा संभाल के रखा है, यह अमर गोसर भाई के लिए। और क्रिएटिव में भी जो कमी थी आजकल पाली से, जिनकी चिट्ठी पड़ी थी अपन ने सुना, रमेश आंजना भाई जिन्होंने चिट्ठी भेजी थी, आजकल जो क्रिएटिव पोस्टर आप फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं, और रमेश आंजना भाई ने हमसे पूरे महीने की लिस्ट ली हुई है कि कैसे कैसे बनाना है। और वो पता नहीं सब में क्या जोश है,
अपने मन से बना बना के वो भेजते हैं और बहुत अच्छे हमारे को पोस्टर बना के भेज रहे हैं। तो रमेश आंजना भाई के लिए एक बार तालियां। उसके बाद में विमेन विंग में पूजा जी, सारिका जी और प्रियंका जी। पूजा जी वैसे ही ले आओ, एक इंडिकेटिव ले आओ, एक ही दे दो। हमारी वीरांगनाएं हमारे बीच में है नहीं, लेकिन हमने उनके वीडियोस देखे थे। ये उन लड़कियों के लिए जिन्होंने ये साबित कर दिया वो लड़कों से कम नहीं है, जिन्होंने टॉप मोस्ट सीक्रेट मिशंस को इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया। वो रिपोर्ट्स, सोच रहा हूं किस तरह से इशारा करूं, वो रिपोर्ट्स जिस दरवाजे पे जानी चाहिए थी उस दरवाजे पे पहुंच गई। और उनकी भेजी हुई रिपोर्ट जिस दरवाजे पे जानी चाहिए थी उस दरवाजे पे पहुंच गई। और वो दरवाजा आजकल ऐसा है कि वो कुछ बर्दाश्त नहीं करता, उसके लिए देश सबसे पहले है। ऑपरेशन दीमक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है, पर भारतीय सेना की तरह हमारी एक मर्यादा है। सेना बहुत ऑपरेशंस करती है, गुप्त रखते हैं। साइबर सिपाही बहुत ऑपरेशंस करता है, गुप्त रखेंगे। पर ये उन लड़कियों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन चिड़िया उड़ा दी, ऑपरेशन दीमक हटा दी, ये बड़े काम करके दिखाए हैं। सारिका जी, कमांडो सारिका, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, कमांडो प्रियंका, कमांडो पूजा, ये आपके लिए। और इसका सबसे बड़ा श्रेय नेहा जी को जाता है जिन्होंने ये तैयार किया है। कोई रह तो नहीं, एक बार नाम देख लीजिए। कोई भी रह गया हो भाइयों, हाथ जोड़ के माफी, डांटना तो फिर है रात को मेरे को सब। और एक सॉरी एक अगर आप लोग अनुमति दें प्लीज, दो शर्मा सर और गुप्ता सर प्लीज आप यहाँ आएंगे प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, आप हमारे को ये बड़ों का जो आशीर्वाद है, हमारे लिए तो माता पिता समान है। आप दोनों यहाँ आइए, वो भगवा पट्टे देना है। ये क्या कहते हैं, साइबर सिपाही यूथ, यूथ, अरे इनसे बड़ा क्या यूथ होगा। ये देखिए एक बार, नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग जाएगा अभी। भगवा आप लोग जो बड़े हैं आशीर्वाद दो। हमारे में जोश की कोई कमी नहीं है भाई, आपने देख लिया होगा। हमारे में कोई निडर है, हम सब लड़ने को तैयार है। हमें ऐसे बुजुर्गों को बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। बस आप लोग वो सुन के सोच रहा था आपने में देखा आकर के, तो आपने पता नहीं ऐसा क्या है जो इतनी एनर्जी इतना कर लेते हैं आप लोग, इतना दिमाग क्या है? आज हम लोग कह रहे थे कि हम सेमिनार से जाएंगे। शर्मा सर, मैं ये बोलता हूं कि आज मैं सीख के जाऊंगा। मैंने को जब सर से सुना कि बाबा रामदेव पे ये हुआ तो इन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसा करूंगा, तो मैंने ये सीखा कि शुभम तू थकने की बात करता है, तो सुबह 6:45 सोच रहा है कि यार 15 मिनट सो लूं, लानत है तेरे पे। यहां से सीख, मैंने इनसे सीखा है। 15 मिनट भी नहीं चाहिए हमें सोने के लिए, हम लड़ लेंगे बिना सोए। भगवान ने कराया बस। सर प्लीज आइए सर, आप लोग। शर्मा सर, सर प्लीज। और अब वो दो सबसे बड़ी और मजबूत कीलें जिन्होंने इस तस्वीर को अपने कंधे पे टांग लिया, नेहा जी, ये हमारी नेहा जी जिन्होंने ऐसी फीमेल हमारी कमांडोज तैयार की हैं, जिन्होंने फिर वही चिड़िया उड़ा दी, दीमक हटा दी, ये नेहा जी के लिए। और जिन्होंने इस ग्रुप को बंद नहीं होने दिया, जिसने कहा था भविष्यवाणी कि साइबर सिपाही का व्हाट्सएप का ग्रुप इतिहास लिखेगा, ये हमारी नेहा जी के लिए। जतिन भाई कह रहे हैं मैं ले लेता हूं, लेकिन आप ले लो या सारे भाई आ जाओ, नेहा जी के सारे भाई आ जाओ। इस नेहा जी ने इन बच्चों को इतना प्यार दिया। सब ये राखियां
जिसको राखी नहीं मिलती वो नाराज होता है। नेहा जी को फोन, आप सबने शायद नाराज, आपने फोन किया था कि सब मुंह फुला लेते हैं कि दीदी मेरी राखी क्यों नहीं आई। ये साइबर सिपाही है, वो शर्म से इसलिए नहीं भेजती। आप सोचो एक लड़की क्यों राखी किसी को नहीं भेजेगी भाई, साइकोलॉजी इतनी कह रही कि मैं राखी भेज रही हूं, उसको सामने से कुछ वो होगा, वो उसमें नहीं भेजती, और ये मुंह फुला के बैठते हैं हमारी राखी क्यों नहीं आई। ये साइबर सिपाही परिवार है। ये आपकी सबकी, नेहा जी की, उसके लिए आप उनको फोन करके बताइएगा कि दीदी हमने आपके बिहाफ पे लिया है। हाँ, ये तो सबसे प्यारा भाई है, ये तो बिगड़ा हुआ भाई है नेहा जी का। इसको डांटता हूं तो वहां से सिफारिश लगती है, मत डांटो मेरे भाई को। और ये कील नहीं किल्ला ये वो किल्ला हमारे जतिन भाई, ये जतिन भाई नहीं होते, शुभम नहीं होते। जो वीडियोस देखे हैं वो इसके देखे हैं, जो पर्दे के पीछे। मैं फिल्म लाइन से अपना, मेरा पहला इतिहास है देखा हो तो मेरा यही काम था, फिल्म प्रोडक्शन वगैरह एडवर्टाइजिंग में था। शाहरुख खान आमिर खान दिखते हैं, पीछे वाले नहीं दिखते। पीछे वाले तो रैप्टा खाते हैं राजस्थान में ये लेकिन हमारा वो है पीछे वाला भाई जिसने इस शाहरुख को, इस आमिर को वो शक्ति दी है और उसूलों से बांध के रखा है। मेरा सबसे प्यारा मेरा छोटा भाई जतिन भाई, इनके लिए एक बार बहुत बहुत इनका अभिनंदन। और अब आप लोग कहें, जैसा आप लोग आदेश करें। अब घर की बात है, अब हम लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, अब तो मेरे को आधे लोग के नाम भी याद हो गए हैं। तो अब जैसा आपके हाथ में, अब आगे की सेमिनार, आगे का सेशन आपको बताता हूँ, सेंसिटिव है। अभी तक का जो हुआ वो ये था, अब आगे क्या, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आप लोग का क्या रोल हो सकता है। जो विशाल भाई का सुबह सुबह मेरे को था कि शुभम भाई मेरे लिए काम बोलो, मैं करूं क्या। आगे का पूरा सेशन वो है, आप कहें तो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद एक और थर्ड सेशन है सवाल जवाब का। या तो हम आगे क्या वाला करके लंच कर लें, या पहले लंच कर लें फिर आगे क्या और सवाल जवाब एक साथ कर लें। लंच चलने दो, लंच कर लें, टाइम हो रहा है। लंच कर आपका बस चलेगा तो 5 बजे भी नहीं बोलोगे लंच के लिए। हाँ, मैं तो चलने दो।